अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एमएलटी एक्सपर्ट्स। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एमएलटी के बारे में इंट्रोड्यूस किया था कि ये हमारे पास कौन सी फील्ड है, इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेडिकल लेबॉर्ट्री के डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। मेडिकल लेबॉर्ट्री के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं इसके और जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास अवेलेबल भी हैं पाकिस्तान के अंदर और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें, वो हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें हमारे पास नंबर 1 फिलबॉटनी आ जाता है, हेमाटोलॉजी आ जाता है, ब्लड बैंकिंग आ जाता है, माइक्रोबायोलॉजी है, हिस्टोपैथोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंसेज या फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज, देन केमिकल पैथोलॉजी जिसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, देन टॉक्सिकोलॉजी लेबॉर्ट्रीज होती हैं, साइटोजेनेटिक्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, सीरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, यूरिन एनालिसिस होता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्रीज होती हैं। इन सब डिपार्टमेंट्स के बारे में जो है ना मैं आपको अभी नेक्स्ट इनको बताऊंगा कि ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं और इनमें ऐसा कौन सा हमारे पास काम होता है जो इधर परफॉर्म होता है। फिलबॉटनी जो हमारे पास डिपार्टमेंट है वो एमएलटी का सबसे पहला डिपार्टमेंट है। इसके जो वर्बल मीनिंग हैं वो ये हैं कि आप ह्यूमन बॉडी से आप ब्लड सैंपल्स को विड्रा करते हो किसी भी टेक्निक के थ्रू, चाहे वो वेन पंक्चर है या प्रिकिंग मेथड है, कोई भी वो मेथड है हमारे पास जो कि ब्लड सैंपल्स को विड्रा करते हैं ह्यूमन बॉडी से, उसको हम फिलबॉटनी कहते हैं। तो जो जो प्रोफेशनल जो इंडिविजुअल है जो परफॉर्म करता है फिलबॉटनी, उसको हम फिलबॉटनिस्ट कहते हैं। और इसमें हमारे पास इस डिपार्टमेंट में होता क्या है कि डील्स विद द कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल्स, कि इसमें ब्लड सैंपल्स की कलेक्शन की जाती है। उसके बाद हमारे पास जो है डिपार्टमेंट आ जाता है वो है हेमाटोलॉजी। इसके नाम से जो है ना वो आप देख सकते हैं कि हेमाटोलॉजी ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। हीमा मीन्स ब्लड, हेमाटो मीन्स ब्लड एंड लॉजी मीन्स स्टडीज, स्टडी ऑफ ब्लड। तो इस डिपार्टमेंट में होता क्या है कि स्टडी ऑफ सेल्स इन योर ब्लड, के जो ब्लड है, जो सैंपल ब्लड सैंपल है उस पे इस डिपार्टमेंट में स्टडी किया जाता है कि आप जो ह्यूमन ब्लड है वो बेसिकली किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। रेड ब्लड सेल से मिलकर बना होता है, वाइट सेल से मिलकर बना होता है और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। इसके अलावा भी ब्लड का जो पोर्शन है जिसको सीरम हम कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, उनकी भी स्टडीज़ होती हैं, लेकिन उन स्टडीज़ के लिए अलहदा से एक डिपार्टमेंट है जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। जो मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट है वो इस डिपार्टमेंट में काम करता है और उसने ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ एनालाइज करनी है कि इन सेल्स की, ये जो रेड सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, इन सेल्स की शेप कौन सी है, कलर कौन सा है और इसका साइज़ क्या है। और इन तीन चीज़ों की बेस पर ही वो ब्लड के रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होती हैं उनको वो डायग्नोस कर सकता है। अब हम बात करते हैं ब्लड बैंकिंग की। तो ब्लड बैंकिंग जो है ना ये एमएलटी का बहुत ही इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, जो जिसका जो है ना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग में। तो ब्लड बैंकिंग का जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली प्रैक्टिस कर रहा होता है या जो डील कर रहा होता है वो होता है क्रॉस मैचिंग, कि एक डोनर और रेसिपेंट्स के जो ब्लड सैंपल्स हैं, कि जो ब्लड उनको जो दे रहे हैं और जो ले रहे हैं उनके बीच में जो क्रॉस मैचिंग होती है ताकि किसी किस्म की कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस काज ना हो, उसको ये देख रहा होता है, डील कर रहा होता है। और जो मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट होता है जो ब्लड बैंक में काम कर होता है, उसका ये काम है, ये रोल है कि वो आइडेंटिफाई करे कि उसमें ब्लड टाइप्स कौन सी हैं और उसने सेफ क्रॉस मैच को इंश्योर करना है विद वेरियस ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड के भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था
कि आरबीसीज होते हैं, वाइट सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि डोनर और रेसिपिएंट के बीच में जो ग्रुपिंग हो रही है वो एक्यूरेट हो रही है, एज वेल एज आइडेंटिफाई अनसस्पेक्टेड एंटीबॉडीज़। और जो सीरम की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं सीरम में, उसने अनसस्पेक्टेड एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई भी करना है। अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लाइफ। तो इसमें ये डिपार्टमेंट जो है ना, ये स्टडी कर रहा होता है जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके रिलेटेड ये स्टडी कर रहा होता है। और ये जो माइक्रोबायोलॉजी है ये एक मेजर डिपार्टमेंट है। इसके भी आगे 4-5 डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास बैक्टीरियोलॉजी आ जाता है, वायरोलॉजी आ जाता है, माइकोलॉजी आ जाता है, पैरासाइटोलॉजी आ जाता है। सो मोस्टली जो रूटीन लैब्स होती हैं उनमें जस्ट एक ही सेक्शन बनाया हुआ होता है इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का, जिनमें वो सारे के सारे वो डील कर रहे होते हैं इन चारों डिपार्टमेंट्स को। तो इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, पैरासाइट है, कोई भी है। सो अब जो मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट है उसने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है, इनकी कल्चरिंग करनी है, इनकी माइक्रोस्कोपी करनी है, इनकी प्रॉपर मॉर्फोलॉजी चेक करनी है डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। सो हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सो वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू एंड पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज़। सो इस डिपार्टमेंट में टिश्यूज़ के रिलेटेड जितनी डिजीज़ेज़ होती हैं उनको स्टडी किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास टिश्यूज़ की डिजीज़ेज़ हैं उनका रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है कि ये जो डिज़ीज़ है ये जनरेट कहाँ से हुई थी टिश्यूज़ के अंदर। तो ये डील कर रहा होता है मोस्टली ये हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट ऑन्कोलॉजी सेक्शन। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर की स्टडी। कैंसर पेशेंट्स जो है ना वो उनकी बायोप्सीज़ को ये हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स एनालाइज करता है कि ये कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है, इसकी कैंसर की कौन सी स्टेज है, और उस सब को ये डील कर रहा होता है। और जो इसकी टेस्ट को वैलिडेट करते हैं उसको हम हिस्टोपैथोलॉजिस्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ना ये एक बहुत ब्रॉडर फील्ड है, जिसको समझने के लिए आप ये एग्जांपल ले लें कि जो भी हमारे पास लिविंग मटेरियल है, लिविंग सेल्स है, लिविंग टिश्यूज़ हैं, वटेवर जो भी है, उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, उसको हम अल्टर करते हैं ह्यूमन बीइंग की बेनिफिट के लिए। तो इस डिपार्टमेंट में यही सब कुछ और होता है कि जो लिविंग सेल्स होते हैं हमारे पास, या फिर लिविंग सेल मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि सेल जो है ना हमारे पास ये एक बहुत कम्प्लेक्स हमारे पास एंटिटी है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस डिपार्टमेंट में जो रिसर्चर्स होते हैं, जो मेडिकल लैब साइंटिस्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको अगर वो हार्मफुल है ऑर्गेनिजम्स तो उनको वो हार्मफुल जो उनके फैक्टर्स हैं उनको रिमूव करते हैं और बेनिफिशियल जो फैक्टर्स हैं उनमें ऐड करते हैं, और उनसे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, मेडिसिन भी बन सकती हैं, वैक्सीन्स जिस तरह बनती हैं। तो ये इस डिपार्टमेंट में ये प्रिपेयर करते हैं, इनको ये डील कर रहे होते हैं। इनका काम ये होता है कि किसी भी लिविंग सेल को, टिश्यू को, या कोई भी उस लिविंग सेल की ऑर्गेनेली है उसको मॉडिफाई करके नए जो नई प्रोडक्ट्स होती हैं उनको वो लॉन्च करते हैं। और इन प्रोडक्ट्स
का जो है ना हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये डिज़ीज़ को ट्रीट करती हैं और प्रिवेंट करती हैं। प्रिवेंट मीन्स के वैक्सीन्स वगैरह जो बनती हैं और ये इस डिपार्टमेंट में बनती हैं। फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़। अब हम फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के बारे में देखते हैं। इनको आप इस तरह भी कह सकते हैं इन्वेस्टिगेटिव लेबॉर्ट्रीज़। इन्वेस्टिगेटिव लैब्स। इन्वेस्टिगेटिव्स लैब भी आप इनको कह सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं वो एनालाइज करते हैं डिफरेंट टाइप्स की जो एविडेंसेस जो कलेक्ट होते हैं क्राइम सीन से या विक्टिम से, जो सैंपल्स इनको कलेक्ट होते हैं उनको ये एनालाइज करते हैं और उसमें ये कुछ भी ये परफॉर्म करते हैं। कोई भी पेरेंटल टेस्टिंग करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, डीएनए प्रोफाइल चेक करते हैं। उसमें जो सैंपल उनको रिसीव होता है, जो बायोलॉजिकल, कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल हो सकता है, ब्लड हो सकता है, हेयर हो सकता है, नेल हो सकता है, कोई भी, तो उसमें ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं अपनी। और इस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में ये सारा काम हो रहा होता है। तो केमिकल पैथोलॉजी, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, तो इसमें हमारे पास ये बेसिकली डील कर रहा होता है डिपार्टमेंट, जो भी हमारे पास बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या इवन ड्रग्स होती हैं, उनको ये मेजर करता है कि इसका लेवल कितना है हमारी बॉडी में। अगर कम हो जाए तो क्या होता है, ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। तो ये बेसिकली इन हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स और ड्रग्स को ये एनालाइज करता है ब्लड स्ट्रीम में या फिर यूरिन में करता है या फिर बॉडी फ्लूइड्स जो बाकी होते हैं। और जो मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट होता है जो इस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, केमिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, जो काम कर रहा होता है, उसने ये डिटरमाइन करना है कि ये जो कंडीशन है, अगर वो ज़्यादा है तो उसकी क्या अबनॉर्मेलिटी है, अगर वो कम है तो उसकी क्या अबनॉर्मेलिटी है। उसने ये एवेल्यूएट करना है ये सारे के सारे इसके रिजल्ट्स को, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस डिपार्टमेंट में ये सारा का सारा हो रहा होता है मैकेनिज्म। टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट, इसके नाम से ही आप देख सकते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी के स्टडी ऑफ टॉक्सिन्स, जितने भी जहरीले हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी में, उनके रिलेटेड ये सारा का सारा डिपार्टमेंट डील कर रहा होता है। और ये इस डिपार्टमेंट में बायो एनालिसिस हो रहा होता है टॉक्सिन्स का, और इसके अलावा ड्रग्स ऑफ अब्यूज़ के बॉडी के अंदर अगर ड्रग लेवल टेस्ट करना हो या फिर अगर कोई भी ड्रग आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो उसका ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इट्स टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में ये सारी टेस्टिंग हो रही होती है। इवन के अगर कोई भी पेशेंट है जो इस तरह किसी किस्म की कोई ड्रग्स वगैरह लेकर अगर वो डेथ सीन उसका अगर हो गया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसका टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग करवाते हैं कि इसने कौन सी जहर इसने ली है। और इस डिपार्टमेंट में ये सारी की सारी एस्टिमेशन हो रही होती है कि इसकी क्या क्या हमारे पास टाइप्स हैं ड्रग्स की और कौन सी ऐसी ड्रग थी जिसने इसको अफेक्ट किया है। सो अब हम देखते हैं साइटोजेनेटिक्स की, कि साइटोजेनेटिक्स डिपार्टमेंट क्या है, इसमें क्या काम हो रहा होता है। तो साइटो मीन्स सेल्स एंड जेनेटिक्स मीन्स मॉलिक्यूलर फिनोमेना, मॉलिक्यूलर स्टडीज़। तो इस डिपार्टमेंट में हमारे पास साइटोजेनेटिक जितने डिज़ार्डर्स होते हैं हमारे पास, उनकी स्टडी हो रही होती है, उनकी टेस्टिंग हो रही होती है, जो डीएनए लेवल पे, आरएनए लेवल पे, डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोमल या क्रोमोसोमल लेवल पे जो अबनॉर्मलिटीज़ अगर टेस्ट करवानी होती हैं वो साइटोजेनेटिक्स लेवल पे होती हैं। और इसमें हमारे पास जो सैंपल्स की टाइप्स आ जाती हैं वो बोन मैरो भी हो सकता है,
फाइब्रोब्लास्ट हो सकता है, पेरिफेरल ब्लड हमारे पास जो है ना इसका सैंपल हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स के हम लोग इसमें सैंपल्स यूज़ करते हैं और उनकी फिर आगे टेस्टिंग की जाती है। डीएनए लेवल पे की जाती है या आरएनए लेवल पे की जाती है। एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए, और यहाँ पे प्रोटीन लेवल पे की जाती है। सीरोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो सीरोलॉजी मीन्स सीरम, सीरो मीन्स सीरम एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सीरम। बाय वर्डिंग इसके आप मीनिंग देख सकते हो कि सीरम में जितनी भी हमारे पास जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, प्रोटीन्स लेवल पे होती हैं, उनकी स्टडी इस डिपार्टमेंट में हो रही होती है। तो इस डिपार्टमेंट को आप इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट भी कह सकते हो, इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड में हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं या फिर एंटीजेंस की डिटेक्शन या एंटीबॉडीज़ की डिटेक्शन इसमें हो रही होती है। इम्यूनिटी को एस्टिमेट करने के लिए भी ये डिपार्टमेंट डील कर रहा होता है। तो जो मेडिकल लेबॉरेटरी साइंटिस्ट होता है वो एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई करता है टू सम पैथोलॉजिकल सिंड्रोम्स में, कि जो हमारे पास कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि ब्लड में हमारे पास एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती हैं, जिस तरह कि ये मीज़ल्स है, चिकन पॉक्स है, मोनोक्लियोसिस है, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शंस वगैरह जो होते हैं हमारे पास। तो इस डिपार्टमेंट में इनकी टेस्टिंग हो रही होती है, अगर वो मोनोक्लोनल है या फिर पॉलीक्लोनल है। इनकी बेस पे इनकी टेस्टिंग हो रही होती है। यूरिनालाइसिस, तो इस डिपार्टमेंट के बारे में देखते हैं कि ये जो सेक्शन है ये क्या डील कर रही होती है। तो इसमें बेसिकली जो वर्क हो रहा है वो यूरिन पे हो रहा है। ये यूरिन पे ये काम करते हैं और यूरिन की विजुअल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक जो इसके एस्पेक्ट्स हैं माइक्रोस्कोपिक, उन पे ये स्टडी करते हैं और जो यूरिन में हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई होते हैं उसको इवेल्युएट करते हैं। कुछ हमारे पास कॉमन डिजीज़ होती हैं जिस तरह की ये लिवर डिजीज़ हैं, किडनी डिजीज़ हैं, या जैसे डायबिटीज़ है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है हमारी, वो इस डिपार्टमेंट में हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है। सो अब हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग का वर्बली अगर आप मीनिंग देखो तो इसका मतलब होता है जीन मैनिपुलेशन, जीन एडिटिंग, जीन अल्ट्रेशन। तो इस डिपार्टमेंट में जो मेडिकल लेबॉरेटरी साइंटिस्ट होते हैं या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग साइंटिस्ट होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि जो डीएनए होता है हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके अंदर मेकअप को चेंज करते हैं, अल्टर करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। वो पर्पज़ कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट अगर उन्होंने अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट अगर बनानी है उस हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर क्लोनिंग, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया क्लोनिंग की, कि ये तो हमने पढ़ा था ना कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी क्लोनिंग हो रही है, कॉलोनीज बन रही हैं, सेम एज जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है अभी ह्यूमन क्लोनिंग की तरफ जो है ना ये अभी ये एवोल्यूशन आ रही है। तो इस डिपार्टमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये सारा का सारा मैकेनिज्म हो रहा होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। तो इसमें और भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन वो मैंने अभी ऐड नहीं कर सके, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। तो जो मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको लेवल्स ऑफ मेडिकल लेबॉरेटरीज़ का बताऊंगा कि कितने लेवल्स होते हैं लैब्स के और उनमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड अल्लाह हाफिज़।